हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आपने सुना, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पूर्ण मटेरियल हैं पीएम के लिए, और राहुल गांधी का भी उन्होंने साथ साथ नाम लिया है। ऐसा है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी का बयान हास्यास्पद है। पूरा विपक्ष कंफ्यूज है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में जो करके दिखाया है वो अद्भुत है। देश के गरीब की चिंता, गरीब के लिए काम करना, देश की सरहदों को सुरक्षित करना और भारत के नाम को विश्व में रोशन करना, आज कोई व्यक्ति उनके सामने टिक नहीं सकता। और 2 दर्जन से ज्यादा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार इस समय घूम रहे। शत्रुघ्न सिन्हा भी 2-2 के नाम ले रहे हैं। अरे भैया, देश के प्रधानमंत्री पद पर 2 व्यक्ति नहीं बैठ सकते, एक ही बैठना है। आप लंगड़ी सरकार देखना चाहते हो, देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तगड़ी सरकार देखना चाहता है। कांग्रेस का अधिवेशन आज शुरू हो गया है, उसमें 5 मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहेगा कि किस तरह से विपक्षी एकता को मजबूत किया जाए और किस तरह बीजेपी को रोका जाए। कांग्रेस भी पूरी तरह कंफ्यूज है। कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री का पद का उम्मीदवार है, कभी हम गठबंधन से देखेंगे। असल में कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर है और वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें ले रही है। बड़े बड़े नेता लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं और ये क्रम रुकने वाला नहीं है। देश व्यक्तिगत पूजा करने वाले, परिवारवादी, वंशवादी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस से मुक्ति चाहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण रहा, कल सारा दिन हमने राजनीतिक ड्रामा देखा पवन खेड़ा को लेकर के। आरोप लगा कि आप लोग तमाम एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि पवन खेड़ा ने माफी मांगी है, उसके बाद उनको छोड़ा गया है। ऐसा है कि जो करेगा सो भरेगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिन्होंने अपराध किया है अब सजा तो लेनी पड़ेगी। अब विपक्ष के पास केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलने का कुछ नहीं है। इसलिए व्यक्तिगत जीवन पर, उनके परिवार पर अपशब्द बोलकर कितनी राजनीतिक गिरावट वाली बयानबाजी है, दुखद है। जो करेगा सो भरेगा। एक आखिरी सवाल लूंगा, आज बिहार में गृह मंत्री अमित शाह 2024 का आगाज करने जा रहे हैं, क्या शुरुआत हो गई है आज से बीजेपी की? ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हम काम कर रहे हैं और ये हमारी सरकार का 9वां वर्ष होगा और देश के अंदर गरीबों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। जनता का आशीर्वाद है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय काम करने वाला दल नहीं है, निरंतर 365 के समय काम करने वाला दल नहीं है, निरंतर 365 दिन काम करने वाला दल है। चाहे वो कोविड की महामारी हो, चाहे कोई त्रासदी हो, चाहे देश की तरक्की के लिए काम करने की बात हो, भारत लगातार काम करता है और भारतीय जनता पार्टी अपने देश के लिए काम करती है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।